मैदा, रिफाइंड व्हीट फ्लावर, क्या ये वाकई में आपकी सेहत के लिए बुरा है? इफ़ यस देन वाई, एंड इफ नॉट देन वाई नॉट? सेहत की जब हम बात करते हैं तो चलो दो बातें हम पहले से क्लियर कर लेते हैं। एक होता है वेट गेन और एक होता है वेट लॉस। हम में से सब लोग कुछ ना कुछ सफ़र कर ही रहे होते हैं। ये दोनों डिपेंड करते हैं किसी भी फूड आइटम में पाए जाने वाले मैक्रोन्यूट्रिएंट और कैलोरीज़ पर। मैक्रोन्यूट्रिएंट यानी कि कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये तीनों मिलकर उस फूड आइटम की कैलोरीज डिसाइड करते हैं। और कैलोरीज़ अगर आप एक दिन में अपनी आवश्यकता से, आपके शरीर की आवश्यकता से जाने अनजाने में अगर ज़्यादा कैलोरी लेंगे तो आपका वेट गेन होगा, और अगर आप अपनी ज़रूरत से मेंटेनेंस कैलोरी से कम कैलोरीज अपने शरीर को देंगे तो वेट लॉस होगा। साइंस यही है, इसी तरीके से काम करता है, चाहे आप जाने अनजाने में ज़्यादा या कम कैलोरी दे रहे हो या फिर जानबूझकर या सोच समझकर। रिफाइंड व्हीट फ्लावर और आटा, गेहूं का आटा जिससे हम चपाती बनाते हैं, इन दोनों की सेम क्वांटिटी में सेम मैक्रोस होते हैं। मतलब अगर सेम क्वांटिटी में अगर हम आटा लें और मैदा लें तो सेम कैलोरीज होती हैं। मतलब अगर आप आपकी डाइट में अगर 100 ग्राम आटा है और 100 ग्राम मैदा है तो आप दोनों में से कुछ भी खाओ ना, आपका वज़न बढ़ेगा ना घटेगा। यानी कि 100 ग्राम आटे में होते हैं लगभग 80 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, और उतना ही कार्बोहाइड्रेट होता है रिफाइंड व्हीट फ्लावर यानी कि मैदा में। तो मतलब आटा और मैदा दोनों में सेम कैलोरीज होती हैं, सेम मैक्रोन्यूट्रिएंट प्रोफाइल होती है और सेम इफेक्ट होता है उनका फैट लॉस और वेट गेन पर। तो भाई ये मैदा इतना बदनाम क्यों है? रुको जरा, सब्र करो। चलो काम करो, मैदे से बनी कोई भी डिश आप याद करने की कोशिश करो या सोचने की कोशिश करो। आपको देता हूँ 2 सेकंड, कोशिश करो। क्या याद आया? आपकी कोई फेवरेट डिश या फिर कोई भी ऐसी डिश जो मैदे से बनी हो? भटूरे, समोसा या कोई मिठाई? तो गौर किया आपने, जब हम आटे से चपातियाँ बनाते हैं, रोटी बनाते हैं, तो उसमें मिलता है नमक और पानी और हमारी चपातियाँ, रोटी, बाटी बन जाती है। लेकिन जब मैदा आपकी प्लेट तक पहुंचता है तो वो अकेला नहीं आता, या तो वो डुबकी लगाकर आता है तेल में या फिर अपने साथ में लाता है बहुत सारी शुगर और बहुत सारी कैलोरीज। दैट इज़ द प्राइमरी डिफरेंस। और जो एक्स्ट्रा कैलोरीज लेकर आता है अपने साथ, वो आपकी एनर्जी बैलेंस को बिगाड़ता है और उससे आपका वेट गेन होता है। एनर्जी बैलेंस, जैसा कि मैंने पहले बताया, अगर आपके शरीर को सपोज 2000 कैलोरी की ज़रूरत है और आपने अनजाने में समोसे, चाट या फिर किसी भी तली भुनी चीज़ों से इतनी कैलोरीज ले ली कि 2000 क्रॉस हो गया, और वो होगा ही, 2000 क्रॉस हो गया तो आपका वेट गेन होगा, अदरवाइज़ वेट गेन नहीं होगा। दूसरा एक बड़ा फ़र्क ये है कि जो मैदा है उसमें फाइबर नहीं होता। आटा, गेहूं का आटा जो होता है उसमें फाइबर कंटेंट होता है, लेकिन अगेन फाइबर अगर आप चाहो तो किसी और दूसरे सोर्सेज से, ग्रीन लीफी वेजिटेबल से या वेजिटेबल से, किसी और सोर्सेज से आप इजीली ले सकते हो। कहने का मतलब ये है कि मैदा अकेला बुरा नहीं है, मैदा अकेला बेवजह बदनाम है। कारण ये है कि मैदे से जो डिशेस बनती हैं दे आर लोडेड विथ फैट एंड शुगर एंड इट रिजल्ट्स इन वेट गेन, एंड वेट गेन हैज़ अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ इट। तो अकेले मैदे को बदनाम मत करो, साइंस को समझो, बात को समझो कि मैदे से भी बनी आपकी जो भी चीज़ें खानी हैं, अगर आप कैलकुलेटिवली मॉडरेटली खाते हो तो इट्स नॉट बैड एंड इट इज़ नॉट एज डेंजरस एज इट इज़ क्लेम्ड बाय मेनी सो कॉल्ड न्यूट्रिशनिस्ट और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। आप मैदे की डिशेस खा सकते हो इन मॉडरेशन एज लॉन्ग एज इट डज नॉट इम्पैक्ट योर एनर्जी बैलेंस एंड एज लॉन्ग एज आप इसको अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हो। तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। तो क्या करना है,